हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे रामायण पर। काफ़ी चर्चा चल रही है इन दोनों रामायण पर कि ये वाली चौपाई हटा दो या ये वाली चौपाई रख लो, या क्या इसकी सुंदर व्याख्या है। तो मेरा बहुत मन किया कि मैं भी अपने अंदर छुपे भाव को आपको बताऊं कि इसकी व्याख्या क्या है। मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छी रामायण पढ़ते थे और हमने उनसे ही सीखा। इतनी सुंदर रामायण शायद ही मैंने किसी को पढ़ते देखा था जितनी अच्छी वो पढ़ते थे। तो हमारे घर में रामायण शुरू से पढ़ी जाती है और सब लोग एक एक पेज पढ़ते हैं या एक एक अध्याय पढ़ते हैं, ऐसी परंपरा है। रामायण में क्या नहीं है, हर चीज़ का आंसर है। अगर मुरारी बापू की रामायण सुने तो पता चलता है कि हमें हर चीज़ रामायण में मिलती है। हमारे हर क्वेश्चन का आंसर रामायण में होता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। जैसे कि ये चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना यानी कि प्रताड़ित होते हैं के अधिकारी हैं। देखा जाए तो लगता है, लेकिन अगर आप इसे व्यवहार में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुलसीदास जी ने बिल्कुल सच बात कही आज से इतने साल पहले। कितना जीवंत था उनका जीवन, या कितनी उनके अंदर इतनी अच्छी भावना थी कि जिन्होंने इस चौपाई का वर्णन किया और इस चौपाई को हमें समझाया। इस चौपाई का किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये चौपाई अपने आप में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है और अगर हम देखें, सोचें, समझें तो हमें पता चलता है कि ये सत्य है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। आप देखिए, कोई भी इंसान जो होता है वो अगर दिमाग से कम होता है या हम किसी को भी गवार कह देते हैं तो आप देखो उस इंसान को कितना मान सम्मान और इज्जत ये समाज देता है। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कितना देता है? नहीं देता ना। तो ये एक तरह की प्रताड़ना ही होती है। अगर किसी गवार को या किसी को हम ये कह देते हैं कि आपको समझ नहीं है, आप तो रहने ही दो, या आप इस बात को क्या करोगे समझकर, तो उसको दिल में तो ये प्रताड़ना ही है ना। इसी तरह से पशु को ले लीजिए आप। कोई भी पशु है, कितनी हमारे देश में कोशिश होती है गाय माता के लिए, लेकिन अगर रास्ते में चलते हुए किसी भी पशु को या किसी डॉग को, कैट को, किसी चिड़िया को, कबूतर को कोई भी हमारी गाड़ी के नीचे आ जाता है या गुलेल से कोई किसी को मार देता है या इस तरह का कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसके प्रति कितनी संवेदना होती है कुछ लोगों की संवेदना, लेकिन कुछ लोग तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि पशु के साथ क्या हो गया है। तो उनका कहने का मतलब था कि ये बेचारे प्रताड़ित होते हैं। ये प्रताड़ना के अधिकारी इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रताड़ित होते हैं। इनके प्रति किसी की संवेदना नहीं होती, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और आप देखिए, आज समय बदल गया है। आज तो बहुत मान सम्मान, इज्जत मिलती है, सब कुछ है, लेकिन अपने अपने हृदय में झांक कर देखिए कि आज भी आप उन लोगों को कितना मान सम्मान और इज्जत देते हैं। जो लोग ये बातें करते हैं उनसे ही पूछिए, वो अपने घर के सर्वेंट को, अपने घर के काम करने वालों को, अपने घर के लोगों को कितना सम्मान देते हैं। और जो लोग भी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, उनके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं उनको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। या कोई ऐसा ऑफिसर होता है जिसकी बात को आप सत्य नहीं समझ सकते या आप करना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके ऊपर है, तो आपको उसका काम, उसका कार्य करना ही पड़ता है। शूद्र यही मतलब है कि इस नौकरचारी में या नौकरी में या जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको अपने ऊपर वालों का कहना मानना ही पड़ता है।
आप अपने घर में देख लिए, पिता को पुत्र का कहना मानना पड़ता है। वो अलग बात है कि पुत्र ना माने। मानना ना माना अधिकारी के ऊपर है कि वो अधिकारी मानता है या नहीं मानता। अभी आपने देखा था उड़ीसा में एक अधिकारी ने नेताजी को गोली मार दी, उसको नहीं था मानना। पर एक्चुअल में आप देखिए तो जो भी हमारे नीचे काम करते हैं वो किसी जाति धर्म से रिलेटेड नहीं होते। बड़े बड़े ऊंचे पदों पे लोग काम करते हैं, लेकिन उनसे जो ऊपर होते हैं उन्हें उनका चाहते ना चाहते हुए कहना मानना ही पड़ता है। इसी को प्रताड़ना कहते हैं। इसका किसी जाति धर्म किसी चीज से भी कोई लेना देना नहीं है। तुलसीदास जी की चौपाई 100 नहीं 200% बहुत अच्छी है और इसको हमें नोटिस करना ही चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, नारी नारी को इतना समय हो गया, नारी को तो प्रताड़ना सहनी ही पड़ती है। क्यों सहनी पड़ती है? जो भी नारी गर्भवती होती है, अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है, वो प्रताड़ना कितनी बड़ी है, कितनी बड़ा दूसरा जन्म कहते हैं हमारे घर में दादी नानी की नारी का होता है। जब वो किसी जीव को जन्म देती है तो उस समय की संवेदना वेदना वो सब नारी को सहनी ही पड़ती है। और आज भी नारी को कितना सम्मान देते हैं लोग। ये नारी अपने आप से अपने सम्मान को पाने की इच्छा से सब कुछ कर रही है, पर आज भी नारी को कितना सम्मान दिया जाता है। नारी के साथ क्या नहीं होता। अभी आपने कितने केसेस सुने हैं, नारी फिर भी कितनी जल्दी नारी को प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या गलत है? नारी प्रताड़ित होती है और उसको किया जाता है। ये आज के युग का भी सच है। कोई पर पुरुष इस चीज को माने ना माने, नारी काम करने के बावजूद भी अपने बच्चों की देख रेख करती है। वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से अपने अंदर से अपने दिल से अपने धर्म से नहीं छूटती। नारी आज भी भावुक होती है और अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करती है, सेवा करती है। नारी आज भी हर किसी की मदद करती है, हर किसी के साथ प्यार से पेश आती है और सह जाती है। तो क्या गलत कहा तुलसीदास जी ने? जीवन कितना भी बदल जाए, तुलसीदास जी की चौपाई बड़ी सुंदर है। अगर हम उसे अच्छे से समझें और उसके सही पहलू को समझें तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सब लोग जितने लोगों के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने किसी धर्म जाति किसी विशेष की बात नहीं की। उन्होंने बताया कि ये सारा जीवन जो है ये अधिकारी ही होते हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए कौन अधिकारी नहीं है? हर कोई अधिकारी है। हमारे घर में अगर कोई सर्वेंट है, ड्राइवर है, तो उससे हमारी बात माननी है। रोड पे चलते पशु को मार देते हैं, वो जुबान से कुछ बोल नहीं सकता, तो उसको प्रताड़ित होना पड़ता है। नारी को किस टाइम पर प्रताड़ित नहीं होना पड़ता? होना ही पड़ता है। हम भी नारी हैं, बहुत ज्यादा आगे निकले हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि आज भी कई विषयों पर हमें अपनी बात रखते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बात मानी जाए। तो इसलिए हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्र और ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, भारत में जन्म लिया है, इतनी सुंदर संस्कृति में जन्म लिया है कि हमें एक एक पग पर ग्रंथ पे कैसे चलना है, ग्रंथों में उसका विवरण मिलता है। और मैं तो रामायण पढ़कर बहुत खुश होती हूँ और रामायण का मैं समझती हूँ बहुत ही आदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो भगवान राम के ऊपर है। और राम तो कण कण में है, हर अंश में है, हर बिंदु में है। तो ये सब मेरे मन के भाव हैं। आपको अच्छे लगे तो ठीक है, किसी को ना अच्छे लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अपने भाव इंसान के सबको अच्छे लगे ये जरूरी नहीं है। तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।